आज हम क्लास 6 की वर्कशीट 41 करेंगे। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम करने वाले हैं सजीव एवं उनका परिवेश, यानी जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो उनका परिवेश क्या है, उनका सराउंडिंग्स क्या है, वो किस तरह के वातावरण में रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आपको ये दो पिक्चर दिखा रखी हैं कि लैंड पे जंगल में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं, जैसे मोर है, बत्तख है, फिश है, इधर ये टोटस है। ये सब चीज़ें अलग अलग वातावरण में रहती हैं। तो पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे बेटा ये वर्कशीट, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से शुरू किया गया है कि एक चित्र को देख के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। जैसे पहला है, जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखें। जैसे पेड़ पौधे जो भी हैं, या ये जो पक्षी आपको जो नज़र आ रहे हैं, चाहे मोर है, गिलहरी है, पिग है, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं इन सब के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें कहा कि सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी। कहाँ देखी का मतलब अगर पहली पिक्चर की हम बात करें तो सारी ये जंगल में दिखाई दे रही हैं, ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं। इसी तरह दूसरी जो पिक्चर है ये जल में रहने वाले जीव हैं, जैसे मछली है, मेंढक है, टोर्टस है, या और दूसरे कौवा है। बहुत सारे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया हुआ है। अब आता है दूसरा क्रियाकलाप कि कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है। मतलब ज़मीन पर रहने वाला है, ज़मीन के ऊपर है, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, या कोई दूसरा स्थान है। उन सब चीज़ों को आपको यहाँ लिखना है। जैसे चींटी है, ज़मीन के नीचे है, ऊपर है, कहाँ पर है, पानी में पाई जाती है, या कोई दूसरा स्थान है। हाथी जैसे ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला जानवर है। चूहा है, ज़मीन के नीचे अपना बिल खोद के रहता है। तो इस तरीके से सारे जीवों की आपको ये स्थान बताने हैं, इस टेबल के अंदर भरने हैं आपकी कॉपी के अंदर। अब आता है जो उपरोक्त तालिका आपने बनाई उसमें जीव कहाँ रहते हैं। इसमें कुछ जीव दे रखे हैं, इनके आपको बताना है कि कुत्ता कहाँ रहता है, शेर, ऊँट, याक, पेंगुइन। जैसे मेंढक है, मेंढक कहाँ रहता है, कौन से स्थान पर रहता है, पानी में रहता है। कुत्ता है वो घरों में भी लोग पालते हैं, और कुत्ता ज़मीन पर रहने वाला प्राणी है। शेर है वो जंगल में रहता है। ऊँट है वो रेगिस्तान में रहता है। याक पहाड़ों पर पाया जाता है, ठंडे एरिया में। पेंगुइन है वो पानी में रहने वाला जीव है। तो इस तालिका को देखकर हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितने भी अलग अलग जीव हैं, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, उनकी अलग अलग जगह क्यों होती है। क्योंकि अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग वातावरण में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उस वातावरण का हिस्सा बन जाते हैं और उनके अनुकूल वो रहना शुरू कर देते हैं। तो वो वातावरण का वो हिस्सा जहाँ कोई पेड़ पौधा या जानवर रहता है उसे आवास कहते हैं। जैसे हम घरों में रहते हैं, मनुष्य है वो घरों में रहता है, पेड़ों पे नहीं रहता है, तो हमारा आवास हमारे घर हैं। इसी तरह जो पौधे या जानवरों को भोजन, पानी और आश्रय रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं उनको आवास कहते हैं। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 41 for the class 6, and today we are going to discuss about living organisms and their surroundings. So first of all, look at these two pictures and answer the following question. First question is, name the living things which you see in the picture. So you can see so many things in this picture. Then identify these pictures and write their names here. Similarly, in this picture you can see fish, tortoise, and crow, and different animals. Crocodile is also there. Then you can identify these living things and write it here in the question number 2. Now on the basis of the picture, then who lives where? You have to identify where these animals are living. For example, ant lives under the ground, also on the ground, not in the water, or some in other places. Elephant lives under the water, no, it lives on the ground, not in the under the ground, not in the water, some other places. Forest also you can see. So these are the few things that you have to identify all these animals similarly, and you may add the name of more animals and plant that you see in your surrounding. And on the basis of this, then you have to identify from the above table, you have to identify where do you put these dog, lion, camel, yak and penguin. What are the places where the animals lives? The frog lives in the water. Dog also lives on the ground and in the home. Lion lives in the forest. Camel lives in the
deserts, yak live in the mountain areas, penguin lives in the water. So every animal have their own adaptation in the different environments, so they live in the different areas or the different places, and different living things live in the different environments. So the part of an environment where a plant or animal lives is called a habitat. So this is the definition of habitat. Habitat is that place which provide us food, water, shelter and space to live. So that is called habitat. For example, human beings habitat is their home, where they live, they survive, they take food, they want water, shelter and the space to live together. I hope you understand the concept of different animals and their places where they live and in their surrounding. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.